वहां पर गई है, न जाने क्या किया क्या नहीं, काम में कामयाबी मिल रही है कि नहीं। अब हम चलते हैं, मालूम करते हैं उसने क्या किया क्या नहीं किया। बाकी काम जो होगा मैं करूंगा। हाय कसम जवानी की, इतना दिन बीत गया, मल्होत्रा जी का पता नहीं कुछ। चल ये बैठ कर देर करते हो, देखती हूँ आते कि नहीं। हेलो सबरम प्यारी, कहो कैसी हो? हाय। कोई परेशानी तो नहीं? अरे मुझे क्या पता सकती है परेशानी? क्या किया तुमने क्या नहीं किया, कुछ समझ में नहीं आया मेरे, मैं जानना चाहता हूँ। क्या नहीं की? क्या किया? अरे बाबा मैंने बहुत कुछ कर दी, अभी तो घर से भगवान धक्के मार के। सही बात, सच में सब अलग हो गए, सबको भगवा दी घर से, और मैं अलग। जो बाकी का काम है फिर करना होगा तुझे। मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या कहना चाहते हो? प्यारी सबनम, बताओ क्या करना है मुझे? हाथ इस घर की संपत्ति कैसे लगे? जीती अपनी कोई, अरे बताओ मुझे, गोला बारूद इस घर में कैसे? लेकिन हमारे लिए भी बताओ मैं क्या करूं? अरे मेरे राजा, क्या है? गोला बारूद तो ऐसा धमाका मारोगी ना पता ही नहीं चलेगा। देखो जो मेरा काम था मैंने कर दिया। अच्छा, अब आगे का काम तुम्हें ही करना होगा। मेरा काम मैं करूंगी? हाँ। इस समय आने के बाद इस घर में तुम ऐसी आग लगा दो कि सब बर्बाद हो जाए, सब पितर के पितर हो जाए, कोई ले ना पाए। ऐसी चाल चलूंगी, ऐसी चाल चलूंगी, सबको ऐसे घाट उतारूंगी मौत के ना। और एक बात और ध्यान देना, क्या? शराब उसको हमेशा पिलाती रहेगा, इसमें मत चूकना, तभी इस घर की संपत्ति हाथ लगेगी। अरे क्या है? काफी दिन काम किए हो साथ में, हाँ तो आपको तो मालूम है कुछ ना, क्या करना है कैसे करना है, कुछ तो दिमाग दो, कुछ तो बताओ, बाकी मैं संभालूंगी कर लूंगी। देखो आगे का काम तुम्हारा है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे काम करो, कहने का मतलब ये घर भीतर का भीतर हो जाए, सब इंसान इधर से उधर हो जाए, कोई रह न पाए, और रहेंगे सिर्फ हम और तुम, और इनके धन को लेकर के चले चलेंगे। क्या है? देखिए बहुत दिन के बाद मिले हो तो मेरा कुछ मन कर रहा है कहने का आपसे। क्या कहना चाहती हो? बोलो। तुम आजकल कुछ खा पी नहीं रहे हो क्या यार, बहुत सूखे जा रहे हो। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तंदुरुस्ती ढीली हो रही है। अरे थोड़ा काजू बादाम चबा के खाया करो ना, तो सेहत काल निकल आएगा ऐसे। अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो, बता रही कैसे? अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो, अपना सावन अपना
कि 10 रुपए का पुरस्कार करते हैं, पार्टी बधाई देती है। सॉरी, मेरा मंत्री नहीं पति के देवता मानती थी, मैं अपने पति के देवता मानती थी, लेकिन वो दूसरी औरत ला करके वो घर में न जाने कैसा विनाश कर डाले, मुझको भी मारे और मेरे बच्चों को भी मारे। वो औरत न जाने क्या इनको खिला दी कि वो मेरी बात मानते ही नहीं है। क्या करूं, मेरा तुझे यही कहता है कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन मैं अपनी जान दे दूंगी तो मेरे बच्चों को क्या होगा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या न करूं। मेरे बच्चों का कौन सहारा बनेगा मालिक। भगवान, ना जाने क्यों मुझको लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे तो चक्कर आ रहा है।
है, मुझको कुछ नहीं सुझाई दे। ये तो बेहोश हो गई, घर में कोई नहीं। माँ, अरे माँ, मैं आपका नौकर राम से लो। अरे वफादार हूँ, वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। आप रो रही नहीं माँ, माँ रो नहीं माँ। देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा तूफान को कश्ती डुबोते हुए, देख सकता हूँ सब कुछ मैं होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे। क्या करूं बेटा, मेरी तो जिंदगी में अब रोना ही लिखा है। इसको कोई नहीं, आप यहाँ पर बैठे माँ, मैं भैया को खोज कर तुरंत यहाँ पर लाता हूँ। आप चिंतित बिल्कुल न होए, मैं आपके साथ हूँ माँ। ए बाबू राम कैलाश साहब, चाचा सिर को देख करके आप 11 रुपए दे रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान पर भरोसा रखिए, ओनी प्रबल होती है, ओनी तो होकर रहती है। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप 11 रुपए दे सकते हैं। आज बात क्या है? माँ उदास बैठी हुई है। माँ, ओ माँ, बेटा, आप रो रही है माँ? मेरी बात सुनिए।
आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या बात है माँ? क्या आपको कोई तकलीफ है क्या? क्या आपने इस बेटे हमर से नहीं बतलाओगी? क्या बड़े भैया घर में नहीं है? बेटा तेरे भैया तो घर पे नहीं है, लेकिन बेटा मैं अकेली रहती हूँ तो तेरे पिताजी की याद सताती है बेटा। इसीलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए बेटा। माँ, मैं आपके दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूँ कि बाबूजी हम लोगों को अलग कर दिए, घर से निकाल दिए। आज इस कच्चे घर में हम लोग गुजारा कर रहे हैं, लेकिन माँ आप रोइए मत, सब दिन हमारे ऐसे नहीं रहेंगे। देख लेना माँ, बेटा एक न एक दिन इस घर में फिर से खुशियां वापस आएंगी माँ। बेटा है ना, मुझको लगता है कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। मुझको यही लगता है कि मैं अब जीऊंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें न करो। जरा सोचो माँ, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम दोनों भाई का क्या होगा?